अब हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 में वो कहता है द कार्डिनलिटी of the set of positive integer is इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो उसने कहा ये कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी आपके पास ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, ये इनको हम कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। ये एलिमेंट्स जो वो वाले एलिमेंट्स जो किस में होते हैं सेट के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। तो कहता है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिखे हैं, इज़ इनफाइनेटली। तो हमें पता है कि जब हम बड़े से बड़े नंबर की तरफ चले जाते हैं तो हमें वहाँ पे काउंटिंग जो है वो नहीं मिलती, वो नामुमकिन हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इन्फिनिटी टाइम है। ठीक है, तो ये क्या है, उसने ये सही कहा हुआ है। अब कहता है कि नंबर 4 पे मैं अब आपको बता देता हूँ। नंबर 4 पे उसने लिखा हुआ है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 4 पे इंटरसेक्शन बी जो है इज़ अ नल सेट देन A and B do not have common numbers। ए और बी का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कहता है इज़ अ नल सेट, तो वो नल सेट आता है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव द कॉमन नंबर्स। तो ये देखिए मैं आपको ए कोई सेट लेके देता हूँ 1 और 2, बी को सेट लेके देता हूँ आपको 3 और 4। अब देखो इनका हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन जो होता है उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ वो एलिमेंट लिखते हैं। ये एक सेट लिखा, ये इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन लिखा और बी का सेट लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कॉमन का मतलब यानी ए में भी और बी में भी सेम एलिमेंट होना चाहिए। यानी यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर सेम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं मिला तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या है, 5, यानी खाली सेट है, यानी नल है। ठीक है, कॉमन नहीं मिल रहा तो हम क्या लिख देंगे, खाली सेट, यानी नल सेट, एम्प्टी सेट। अब नंबर 5 पे हम चले जाते हैं। तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। तो ये इसने फॉल्स बता दिया आपको। द डिफरेंस ऑफ यहाँ बिटवीन 2 सेट्स इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन सेट कहता है। तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। जिस तरह अगर मैं यहाँ से ये उठाता हूँ, यही प्रोसीजर, यहाँ से यही प्रोसेस मैं लेता हूँ, ए और बी 2 मेरे पास सेट हैं, 1 2 और 3 4। जब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे जब इंटरसेक्शन में जाएं तो यहाँ और यहाँ पे हम कॉमन नंबर देखते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट जो सेम हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं था तो हमने उसको 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। अब मैं ए लेता हूँ यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, और बी यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और 3,
ठीक है। अब इसी से मैं आपको डिफरेंस और इसी से मैं आपको इंटरसेक्शन लेके बताता हूँ कि डिफरेंस और इंटरसेक्शन हम किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। ये 1 2 लिया था और ये लिया था 1 और 3। अब देखें, मैं यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन भी करके बताता हूँ। ये 1 2 इंटरसेक्शन 1 और 3 सेट के अंदर। इसी तरह मैं यहाँ पे डिफरेंस भी करके बताता हूँ। डिफरेंस इस माइनस को बोलते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 1 2 और ये साथ ही आ गया माइनस सेट 1 और 3। ठीक है, पहले हम इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 मौजूद है, ये सेट ए और इंटरसेक्शन बी का सेट आ गया, आपके पास कोई एलिमेंट आपको मिल गया। अब डिफरेंस होता है, इधर जो नंबर होगा इधर होना ज़रूरी है। तो 1 से 1 गया तो ये 5 आ गया। ठीक है, लेकिन इधर क्या है 2, इधर 2 नहीं है, तो सेट के अंदर क्या आ गया 2। समझ आ गई। अब ये देखो, ये और ये सेम है नहीं ना, तो इसीलिए उसने क्या बोला, आपको झूठ बोला है। डिफरेंस और इंटरसेक्शन दोनों सेम नहीं आंसर देते। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट ए दिया हुआ है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 और 8, और इसी तरह सेट बी दिया हुआ है 1 3 5 और 7। ये सेट करली ब्रैकेट क्लोज। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब मैंने फाइंड करना है तो इसमें मैं सिंपली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में पहले 2 4 6 और 8 ये करली ब्रैकेट और यूनियन, और फिर करली ब्रैकेट 1 3 5 और 7 करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें, यूनियन में जो होता है वो हम सब के सब एलिमेंट्स लिख देते हैं जो सेट ए और बी में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यूनियन का मतलब होता है सबको इकट्ठे करके लिख देना, लेकिन रिपीटेड नंबर जो होगा वो नहीं हम लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो हम सब के सब लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हम बोलते हैं ए यूनियन बी। इस तरह हम ए यूनियन बी लेंगे। अब नंबर 4 है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। उसमें हमारे पास ए है 3 6 9 और बी है एक एम्प्टी सेट, यानी उसने सेट के अंदर 5 रख दिया हुआ है। तो जब आप उसका यूनियन लेंगे तो वो आपके पास 3 6 और 9 ही आ जाएगा। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसी चैनल में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।